नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। आइए दोस्तों, हम लोग कल के प्रश्नों को जान लेते हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न बनाए गए थे कि लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत लोगों ने सही भी आंसर दिया था, जिन्होंने भी दिया आंसर काफ़ी अच्छा दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार मतगणना किसके समय हुई थी? तो ये बीबी गिरी के समय 2 बार मतगणना हुई थी। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति देवी सिंह पाटिल, मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ, कि हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, अगर अनुच्छेद 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कि एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद जो 108 है, ये सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 108 के अंतर्गत सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है, ये राष्ट्रपति को है। वर्ष 1986 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो, या जिसको जेबी वीटो के नाम से भी जानते हैं, का प्रयोग किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का या जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो आपको बताना होगा ज्ञानी जैल सिंह। कब किए थे? वर्ष 1986 में। और कौन सा संशोधन था? ये था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति को जो एक शक्ति प्रदान की गई है, अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जानिए आप कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ कि इसका प्रभाव 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, 6 सप्ताह तक रहता है इसका प्रभाव। ठीक है, ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति जारी करने का। ठीक है, और राष्ट्रपति के अंतर्गत ही क्षमादान की शक्ति, जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है, इसे निहित किया गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया थी, ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। देखिए, सैन्य अधिकार के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का? तो राष्ट्रपति होता है। देखिए, इन तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और भारत के पहले सीडीएस कौन बने हैं? तो ये बने थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आप ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते, जो भी दूसरे देश से समझौते होते हैं या संधि होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि कहते हैं, जो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते। ये कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत हो गया। देखिए, आपातकालीन शक्तियों के बारे में आप जान लीजिए कि भाग 18 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ निहित हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन शक्तियाँ आती हैं। कौन कौन से? 352, 356 और 360, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ये आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, जो भाग 18 के अंतर्गत निहित है। ठीक है, अब इन तीनों शक्तियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात घोषित करने के अधिकार हैं।
वो कौन कौन से अधिकार हैं? देखिए, अनुच्छेद हो गए आपके 352, 356 और 360। 352 में है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में 352 आर्टिकल को लगाया जाता है। 356 आर्टिकल कब लगता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति पैदा हो जाती है, तब 356 लगाया जाता है। और 360 जो अब तक कभी भी नहीं लगा है, वित्तीय आपात की स्थिति में। ठीक है, वित्तीय आपात की स्थिति में कौन सा लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। ठीक है, देखिए परामर्श की शक्तियाँ। परामर्श की शक्तियाँ जो है आर्टिकल 143 के अंतर्गत निहित है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श की शक्तियाँ निहित हैं। ठीक है, अब देखिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे दिया और हमने आपको कुछ सिखाया। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को लाइक और शेयर भी किया करें। और इससे पहले की वीडियोज आप जो भी है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हम लोग डेली का डेली कराते हैं, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाएं और सभी सब्जेक्ट को आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबका सीरियल वाइज वहाँ पे सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।